हेलो गाइस, मैं हाजिर हूँ जेड एकेडमी में। आज फिर टेंस को मैं स्टार्ट करूँगा और सिंपल टेंस आपको पढ़ाऊँगा। अगला दिन मैंने टेंस के तीनों रूपों को बताया था। आज का चैप्टर है सिंपल प्रेजेंट टेंस। इससे पहले कि हम लोग शुरू करें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे बच्चों, इल्म सीखना जो है वो हर इंसान पे फर्ज है और इंसान अपने फील्ड में जो कुछ भी करे, लेकिन उसको एजुकेशन होना ज़रूरी है, इल्म होना ज़रूरी है। आप लोग दिल लगाकर इंटरेस्ट के साथ मेहनत करें, सीखें, इल्म सीखें, आपकी ज़िंदगी इससे संवरती है। और आप लोग हमारे चैनल पे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आप ये सब्सक्राइब करने से आपको कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन उससे हमारा कितना बेनिफिट होगा ये आप लोग समझ सकते हैं। हमें भी इंटरेस्ट होगा, हमें भी सपोर्ट होगा और हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सिखाते रहें, यूँ एजुकेट करते रहें। सिंपल प्रेजेंट टेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कहते हैं। इसमें मेनली जो है वो हम सीखेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा निगेटिव सेंटेंस, तीसरा क्वेश्चंस और चौथा WH क्वेश्चंस। आपको फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूं ताकि आप को जहन में बैठ जाए और आसानी से हमेशा याद रहे, कभी आप भूल ना पाए। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट। इट इज डिवाइडेड इन थ्री ग्रुप्स: अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। मैंने लास्ट मेरा जो वीडियो था उसमें मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस को बताया था और बताया था कि निगेटिव सेंटेंस का भी कुछ बताया था, लेकिन फिर मैं आपको क्विकली सब बता देता हूं और उसके फॉर्मेशन को बता देता हूं ताकि आप इजीली उसको समझ सकें। सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें ये पता चलता है कि कोई काम होता है या एबिलिटी का, कि मैं ये कर सकता हूं, मैं पढ़ता हूं, मैं खेलता हूं, तो ये सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे मैं पढ़ता हूं, अब इसको हम कैसे बनाएंगे, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म, उसमें प्लस S या ES प्लस ऑब्जेक्ट। इसका सब्जेक्ट है मैं, तो इसको लिखेंगे I।
पढ़ता हूं, पढ़ना क्या होता है? रीड, आई रीड। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। अगर होता मैं किताब पढ़ता हूं तो हम लिखते आई रीड अ बुक। अंडरस्टूड? इसमें वर्ब का एस या एस लगता है, ये कहाँ लगेगा इसको भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। वह क्रिकेट खेलता है, खेलता है। ये जो है ही प्लेस क्रिकेट। ही जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में एस या एस लगता है। ही जो है सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। अंडरस्टूड? अब इसी सेंटेंस को निगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे? निगेटिव सेंटेंस निगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन बता देते हैं आपको। सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल देके समझा देते हैं। ये आप नोट डाउन कर लें कि आप सब्जेक्ट प्लस डू नॉट या डज नॉट वर्ब का पहला फॉर्म ऑब्जेक्ट। जब डू नॉट या डज नॉट लग जाता है तो इसमें एस या एस नहीं लगता, यानी इट इज निगेटिव सेंटेंस में एस या एस का यूज नहीं होता। दैट शुड बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। अंडरस्टूड? गॉट इट? ओके। फॉर एग्जाम्पल, मैं क्रिकेट नहीं खेलता, नहीं खेलता हूं। आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। आई के साथ डू नॉट लगेगा और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज नॉट लगेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ही, शी, इट के साथ डज नॉट लगेगा, या सिंगुलर नेम होगा तो, अंडरस्टूड? दैट शुड बी रिमेंबर्ड फॉरएवर। अंडरस्टूड? आई डू नॉट प्ले क्रिकेट। अगर आई की जगह पे वह हो जाएगा तो होगा वो क्रिकेट नहीं खेलता है, तो यहां पर हो जाएगा ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। अंडरस्टूड? ये याद करके रखना है। ये स्ट्रक्चर आप याद रखेंगे तो आपको बहुत इजी होगा, आप हमेशा इसको आसानी से समझ सकेंगे। अगर आप प्रॉपरली जेड एकेडमी में टेंस को हमारे सीख लिए और वीडियो का स्किप नहीं किए तो आप समझिए कि आप
इजीली आप ट्रांसलेशन बना सकेंगे। आपको जो है स्पीकिंग में बहुत फायदा मिलेगा और करेक्ट बोलेंगे आप। मैं आपको डिले नहीं कर रहा हूं कि आपको थोड़ा थोड़ा एग्जांपल लेकर आपको समझा दे रहा हूं ताकि आप इजीली समझ जाएं। अब क्वेश्चंस में क्या तुम खेलते हो? खेलते हो, इसके साथ हो जाएगा डू यू प्ले। इसमें क्वेश्चन मार्क लगेगा। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? पहले डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब का पहला फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे बच्चों, आप इसको स्ट्रक्चर को जरूर लिख लें, इससे आपको समझने में बहुत आसानी होगी। डू या डज, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब इसी में अगर हम ये लिख दें, क्या वह पढ़ती है? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो इसमें लग जाएगा डज शी रीड। इसमें वह है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसमें डज लग गया। अंडरस्टूड? और एक बात और जहन में याद रखें कि जब भी क्वेश्चन बनाएंगे तो वर्ब का पहला फॉर्म में एस या एस नहीं लगेगा। जब डू या डज लग जाता है तो वर्ब के फॉर्म में नहीं लगता है। सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का यूज होगा। नेगेटिव सेंटेंस में, क्वेश्चंस में, WH क्वेश्चंस में एस या एस नहीं लगेगा। दैट शुड बी remembered. Okay, understood? Excuse me, sir. Yes. In interrogative sentence also we will not use as. Yes. Only affirmative sentence में आप एस या एस का यूज कर सकते हैं। That should be remembered. That must be remembered. Understood? Yes. Got it? Yes. Now we move on. WH questions. This is called WH questions. तुम कहाँ रहते हो? तुम कहाँ रहते हो? ये हम क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम कह रहे हैं कि तुम कहाँ रहते हो। तो इसका जो हम बनाएंगे स्ट्रक्चर, उसमें वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब जो WH क्वेश्चंस है ये पहले लगेगा। उसके बाद डू या डज लगेगा। डू या डज लगेगा, तब सब्जेक्ट लगेगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म। तुम कहाँ रहते हो? वेयर डू यू लीव। लेकिन जब इसका WH क्वेश्चन का निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उसमें हम वेयर, व्हेन, व्हाई या हाउ रहेगा, प्लस डू या डज लगेगा,
उसके बाद सब्जेक्ट होगा, तब नॉट होगा, उसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म होगा। उसका एग्जाम्पल हम ऐसे समझाएंगे। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? अब लास्ट है, बस मैं आप वो लास्ट बताकर आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता। तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? Why do you not read? अब देखिए इसमें क्या हुआ बच्चे, WH क्वेश्चन लगा, डू लगा, उसका सब्जेक्ट, तब नॉट लगा, है ना? ये जहन में आपको याद रखना है। तो हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट के चारों फॉर्म को देख लिया, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चंस एंड WH क्वेश्चंस। अंडरस्टूड? उम्मीद है कि आप जो है इसको कर लिए होंगे। कुछ क्वेश्चंस आपको हम दे देते हैं ताकि आप उसको जो है प्रैक्टिस कर लें, और जैसा भी हो आप नेक्स्ट क्लास में हमको बताएं, और उसको कमेंट करके भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। मैं खेलता हूँ, खेलता हूँ। राम किताब पढ़ता है। तुम फुटबॉल नहीं खेलते हो। क्या तुम पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? वह क्या पढ़ता है? ये आप लोग घर पर अपने से रिवाइज कर लेंगे, बना लेंगे, ताकि हर तरह का आपको नेगेटिव पॉजिटिव शब्द दे दिया, ताकि आप इसको रिपीट कर लें, और कोई प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट क्लास में हमको, और मैं इसका नेक्स्ट जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का मैं हो सकता है कल ही आपको डाल दूँ, कल या परसों इसको कल डाल दूंगा, या इसको कल मैं एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूंगा, ताकि आपका जो प्रॉब्लम्स है वो आसानी से आप हल हो जाए, और आपको जो है कहीं और जाने की, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़े। जेड एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको सब चीज़ मिलेगा, इंग्लिश मिलेगा, साइंस मिलेगा, मैथ मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी हम लोग तैयारी करा रहे हैं। आप लोग दुआ करें, हम लोगों को ऊपर वाला सेहत दे और सही डायरेक्शन में मेहनत करने की तौफीक दे, और हम लोग मेहनत करें, आप तक इल्म को पहुँचाएँ, आप कोशिश करें, और हमारे कोशिश को साकार आप करेंगे। आप भारत माता के जो सपूत हैं, जो बच्चे बच्चियां हैं, वो जो है कोशिश करेंगे, करोड़ों आदमी पूरे हिंदुस्तान में, हम सिर्फ आपका मदद यही चाहिए कि आप जो है बच्चे सब्सक्राइब कर दें। जो लोग भी देखें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और लोगों तक शेयर करें, और लोगों को मोटिवेट करें कि वो भी इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद।